जय श्री कृष्णा भक्तों, राधे राधे। तो भक्तों, मेरे चैनल कृष्ण प्रेम रस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आशा करती हूँ कि लड्डू गोपाल की कृपा आप सब पर बनी होगी। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आप सबके लिए लड्डू गोपाल के चमत्कार से जुड़ी एक बहुत ही प्यारी सी रोचक घटना लेकर आई हूँ। तो दोस्तों, ये कहानी जो मैं आपको इस वीडियो के द्वारा बताने जा रही हूँ, ये एक सच्ची घटना है। दोस्तों, लड्डू गोपाल अपने परम भक्त की सेवा ग्रहण करते करते अपने भक्त के आसक्त हो जाते हैं। अपने भक्त से बहुत ज़्यादा प्रेम करने लगते हैं। वो बार बार अपने भक्त की सेवा, उसके भोग और उसके प्रेम के आसक्त हो जाते हैं। वे बार बार अपने भक्त को ढूंढते हैं, उन्हें देखना चाहते हैं, उनके द्वारा रखे हुए भोग को खाना चाहते हैं, उनके हाथों से बनी माला को अपने गले में धारण करना चाहते हैं और उनके हाथों से बने वस्त्र को पहनना चाहते हैं, क्योंकि हमारे प्यारे लड्डू गोपाल भगवान श्री कृष्ण का ही बाल रूप हैं और एक नन्हे बालक की तरह वो बहुत ही सरल हृदय के हैं। कोई भी भक्त अगर उनके लिए थोड़ी सी सेवा कर दे या तो वो बहुत ही जल्दी रीझ जाते हैं। वो अपने भक्तों के दुख को नहीं देख पाते और अपने भक्ति की सारी दुख और उसकी तकलीफ़ों को दूर करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि आज की सच्ची घटना क्या है। दोस्तों, ये सच्ची घटना है एक वृद्ध महिला की, जो कि लड्डू गोपाल की परम भक्त थी। इनका नाम है शकुंतला मैया। शकुंतला मैया अकेले वृंदावन में रहा करती थी। शकुंतला मैया बहुत ही वृद्ध थी। उनकी आयु करीब 80 या 82 वर्ष की रही होगी और उनका इस संसार में दूसरा कोई भी नहीं था। न तो उनके पति जीवित थे और न ही उनकी कोई संतान थी। उनकी संतान थी या नहीं ये भी कोई नहीं जानता, लेकिन वृंदावन में वो अकेले रहा करती थी और लड्डू गोपाल की सेवा किया करती थी। लेकिन इस पूरी सच्ची घटना में खास बात यह है कि शकुंतला मैया नेत्रहीन थी। वो काफ़ी वर्षों से अंधी थी, उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता था। लेकिन सभी यही आश्चर्य करते थे कि जब 82 वर्ष वृद्ध शकुंतला मैया को अपनी आंखों से कुछ भी नज़र नहीं आता था, कुछ भी नहीं दिखता था, तो फिर भी वो गोपाल जी की सेवा, वो अपने लड्डू गोपाल की सेवा कैसे किया करती थी। वो अपने लड्डू गोपाल को अपने हाथों से भोग बनाकर कैसे खिलाती थी, उन्हें नहलाती कैसे थी, तो उनकी दिनचर्या वो कैसे पूरी करती थी, ये तो किसी को भी नहीं पता। शायद लड्डू गोपाल की कृपा ही थी, जो नेत्रहीन होने के बाद भी उनके भक्ति में कभी बाधा नहीं बनती थी। वो स्वयं किसी छोटे छोटे घरों में बर्तन मांजने का काम किया करती थी, जिससे हर महीने थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करके वो अपने बाल गोपाल की भोग की व्यवस्था किया करती थी। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता था कि वो बीमार होती थी और काम करने के लिए नहीं जा पाती थी, और कभी मौसम खराब होने की वजह से उन्हें कोई भी काम नहीं मिलता था। किसी महीने उनके हाथ में एक भी रुपया नहीं आता था। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग आश्चर्य जताते थे कि शकुंतला मैया के पास फिर भी अन्न कहाँ से आता है, वो अपनी लड्डू गोपाल की सेवा कहाँ से करती हैं। लोगों को इस बात का थोड़ा सा आभास ज़रूर था कि लड्डू गोपाल साक्षात शकुंतला मैया के घर में आते हैं, यानी कि लड्डू गोपाल, बाल गोपाल श्री कृष्ण भगवान साक्षात शकुंतला मैया के घर में आकर स्वयं ही अपने और मैया के खाने भोग की व्यवस्था किया करते थे। एक बार शकुंतला मैया बहुत ही विपत्ति में फंस गई। उनके पास अपने बाल गोपाल को खिलाने के लिए कोई भी चीज़ न थी। घर में ना तो कोई अन्न था और ना ही कोई फल, और ना ही मैया के पास कुछ रुपए या पैसे थे जिससे वो अपने लड्डू गोपाल के लिए बाहर से कोई फल या कोई और चीज़ लाकर उन्हें खिला सके। मैया 2-3 दिनों से बहुत ज़्यादा परेशान थी और उनके पास कोई भी काम नहीं था। मैया ने सोचा कि जहाँ वो पहले काम करती थी वहाँ पर जाकर कुछ पैसे उधार मांग के लाते हैं। शकुंतला मैया अपने पुराने काम वाले घरों में उधार पैसे मांगने के लिए गईं। बहुत सारे घरों में गईं, लेकिन उस समय मैया को एक भी रुपया उधार न मिला। मैया जब शाम को घर आई तो उन्होंने देखा कि उनके बाल गोपाल के वस्त्र भी अब पुराने हो गए हैं, फट गए हैं। उनके अब सारे वस्त्र ऐसी अवस्था में नहीं थे कि अब लड्डू गोपाल को पहनाया जा सके। माँ
देख तो कुछ भी नहीं सकती थी, लेकिन अपने हाथों से छूकर उन्हें अपने बाल गोपाल के लिए सारी चीज़ों का अंदाज़ा लग जाता था। वे छूकर समझ जाती थी कि चीज़ें खाने लायक हैं या नहीं, जो वस्त्र हैं वो नए हैं या फिर पुराने हैं। मैया अपने भाव से ही, अपनी छूकर अंदाज लगाने की क्रिया से ही अपने बाल गोपाल की सेवा किया करती थी, और कुछ लड्डू गोपाल की उन पर कृपा भी थी। वैसे लोग तो उन्हें अंधा ही मानते हैं, लेकिन कुछ लोगों का ऐसा ही मानना था कि लड्डू गोपाल ने उन्हें एक ऐसी दृष्टि दी है जिससे वे अपने लड्डू गोपाल को देख सकती हैं। और लोग ऐसा भी कहते थे कि हमने उन्हें लड्डू गोपाल से बातें करते हुए भी देखा है, लड्डू गोपाल से बातें करते हुए शकुंतला मैया को सुना है। तो ऐसी थी शकुंतला मैया, जो कि लड्डू गोपाल की परम भक्ति थी। बाल गोपाल की उन पर विशेष कृपा थी। अब ऐसी स्थिति में शकुंतला मैया सोचने लगी कि मेरे पास तो मेरे गोपाल को खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। पिछले कई दिनों से मैंने अपने लड्डू गोपाल को कुछ भी नहीं खिलाया, उनके सारे वस्त्र भी फट चुके हैं। मेरी स्थिति बहुत ख़राब है। उन्हें मन ही मन बहुत ग्लानि का अनुभव हो रहा था। उन्हें ऐसा लग रहा था कि मेरी कमी की वजह से, मुझे काम न मिलने की वजह से मेरे बाल गोपाल बहुत दिनों से भूखे पड़े हैं और फटे हुए वस्त्र पहने हैं। शकुंतला मैया के आंखों में आंसू आ गए। उन्हें अपने हृदय तक बहुत ही ग्लानि और दुख का अनुभव हुआ। वो दुखी होकर अपनी कुटिया के सारे डब्बों को देखने लगी। उन्हें छू छू कर खोजने लगी कि कहीं कुछ थोड़ा सा अपने बाल गोपाल को खिलाने के लिए मिल जाता तो मैं अपने लड्डू गोपाल को भोग लगा देती। लेकिन दुर्भाग्यवश घर में न तो अन्न का एक दाना था और न ही कोई फल था। शकुंतला मैया अपने लड्डू गोपाल के सामने बहुत रोई और उनसे प्रार्थना की कि हे प्रभु, हे मेरे गोपाल जी, आपने मेरे सामने ऐसी स्थिति दी ही क्यों? ये स्थिति भी तो लाने वाले आप ही हो। अब आप ही इस मुश्किल मझधार से कोई रास्ता निकालो। मैं पूरी तरह से मैया रो रो कर ये सोचती रहती हैं कि मैं अपने गोपाल जी को और कितने दिनों तक भूखा रखूंगी, कितने दिनों तक मेरे लड्डू गोपाल फटे हुए वस्त्र पहने रहेंगे। अब लगता है मुझे कि घर के बाहर जाकर मुझे भीख मांगना पड़ेगा। शकुंतला मैया को इसके अलावा और कोई भी रास्ता नहीं सूझ रहा था। उन्होंने अपने लड्डू गोपाल को प्रणाम किया, अपनी कुटिया का दरवाज़ा बंद किया और वो अपने बाल गोपाल को कुछ खिलाने के लिए घर से बाहर भीख मांगने के लिए निकल पड़ी। जाते जाते वो गोवर्धन परिक्रमा मार्ग पर पहुंच गई। वहां जाकर एक कोने में सड़क पर ही बैठ गई और आते जाते लोगों से भीख मांगने लगी। बहुत लोगों ने शकुंतला मैया को भिखारिन समझ लिया। सुबह से शाम हो गई, लेकिन शकुंतला मैया को एक भी रुपए भीख में नहीं मिले और न ही खाने के लिए कोई सामान मिला। वो मन ही मन अपने बाल गोपाल को याद करने लगी और उनकी याद में रोने लगी। वो सोच रही थी कि मेरे लड्डू गोपाल भूख से घर पे कितना तड़प रहे होंगे, लेकिन मुझ पर वो इतनी भी कृपा नहीं कर रहे हैं कि मुझे कुछ भीख में मिल सके। शकुंतला मैया वहाँ रात तक बैठी बैठी प्रतीक्षा करती रहीं। बहुत रात हो चुकी थी, करीब 9 बज रहे थे। अब उन्होंने सोचा कि अब मुझे वापस कुटिया में चलना चाहिए, कुछ भी मिलने वाला नहीं है। शायद आज भी मेरे लड्डू गोपाल को तुलसी पत्र और जल पीकर ही आज की रात काटनी पड़ेगी। लेकिन तभी वहीं परिक्रमा मार्ग से जाते हुए एक भक्त की नज़र शकुंतला मैया, उसने देखा कि मैया बहुत ही बुरी हालत में हैं। उनके वस्त्र फटे हुए हैं, वो कई दिनों से भूखी हैं और उनकी आंखों में अश्रु भरे हैं। उस भक्त को मैया के ऊपर दया आ गई और वो वहाँ रुककर शकुंतला मैया से उनके रोने का कारण पूछने लगा। मैया ने उस भक्त को बताया कि बेटा, मैं कई दिनों से भूखी हूँ, मैंने कुछ भी नहीं खाया, लेकिन मुझे अपनी कोई चिंता नहीं है। भक्त ने पूछा कि मैया, फिर आप क्यों रो रही हो? आपको क्या कष्ट है? क्या आपको आंखों से दिखाई नहीं देता? शकुंतला मैया ने उसे बताया कि हाँ बेटा, मैं अंधी हूँ, लेकिन मुझे अपने लिए कोई दुख नहीं है, न ही मुझे अपने भूखे रहने की पीड़ा है। मेरे घर पे मेरे छोटे से लड्डू गोपाल विराजमान हैं, वो कई दिनों से भूखे हैं। मुझे उनके लिए बहुत दुख हो रहा है। मेरे पास उन्हें खिलाने, भोग लगाने के लिए और उन्हें पहनाने के लिए कुछ भी चीज़ नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अपने बाल गोपाल की सेवा कैसे करूं। पता नहीं क्यों मेरे लड्डू गोपाल मुझसे ऐसी परीक्षा ले रहे हैं कि मैं उनकी सेवा भी नहीं कर पा रही हूँ।
मुझे इतना दीनहीन बना दिया है कि मेरे पास अपने प्रभु की सेवा करने के लिए ज़रा भी धन नहीं है। अब तुम ही बताओ, मैं अपनी समस्या का समाधान कैसे करूं? अपने लड्डू गोपाल को कहाँ से खाना लाकर खिलाऊं? उस भक्त को मैया के ऊपर बहुत दया आई और मैया की स्थिति देखकर उसका हृदय द्रवित हो गया। उसने शकुंतला मैया को ढेर सारे धन दिए और बोला कि मैया, मैं आपकी झोली में ये पैसे डाल रहा हूँ। आप इससे अपने बाल गोपाल के लिए ढेर सारी मिठाइयाँ और फल खरीदना, उन्हें अच्छे अच्छे भोग और पकवान बनाकर खिलाना, उनके लिए सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे नए वस्त्र खरीद कर लाना और अपने लड्डू गोपाल को नए वस्त्र पहनाकर खूब ढेर सारी अच्छी अच्छी वस्तुएं खिलाना। आपके बाल गोपाल को बहुत आनंद आएगा और अपने बाल गोपाल से मेरे लिए ज़रूर प्रार्थना करना। ये सब सुन के शकुंतला मैया प्रसन्न हो गई। उनके चेहरे पर अपने आप ही मुस्कान आ गई। उनके हृदय को बहुत ही शांति मिली कि मेरे लड्डू गोपाल के लिए अब मैं भोग की व्यवस्था कर पाऊंगी। उसने उस भक्त को बहुत आशीर्वाद दिया और बोला कि बेटा, मेरे बाल गोपाल की कृपा सदैव तुम पर बनी रहे। तुमने मुझ पर बहुत बड़ी कृपा की है। अगर आज तुम मुझसे ना मिलते, मुझे ये पैसे ना देते, तो मैं भिखारी बनकर भी अपने बाल गोपाल के लिए भीख नहीं मांग पा रही हूँ। तुम मेरे लिए साक्षात भगवान का स्वरूप हो। भगवान तुम्हें हमेशा प्रसन्न रखें। वो भक्त शकुंतला मैया को पैसे देकर उन्हें प्रणाम करके वहाँ से अपने परिक्रमा के लिए चला गया। तो मैया की प्रसन्नता का कोई भी ठिकाना न था। वो सीधे गईं और अपने बाल गोपाल के लिए गर्मा गर्म स्वादिष्ट जलेबियाँ खरीदी। अपने लड्डू गोपाल के लिए ढेर सारे अंगूर और अनार खरीदे और वस्त्रों की दुकान से अपने लड्डू गोपाल के लिए रंग बिरंगे सुंदर सुंदर वस्त्र खरीदे। ये सारे सामान लेके शकुंतला मैया अपनी कुटिया की तरफ अपने बाल गोपाल को खिलाने और नहलाने के लिए चल पड़ी थी। काफ़ी रात हो गई थी। मैया ने सोचा कि अब मैं अपने लड्डू गोपाल को इतनी रात में कैसे नहलाऊंगी। मैया ने घर पहुंचकर चूल्हा जलाया और पानी को गर्म किया। पानी गर्म करने के बाद उन्होंने अपने लड्डू गोपाल को स्नान कराया। स्नान के बाद मैया उनके समक्ष सारे भोगों को रख दी और उनके वस्त्र को लेकर उन्हें पहनाने के लिए चल पड़ी। तभी अचानक से दरवाजे के पास बहुत सारे बच्चों के चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। मैया अचानक से चौंक गई। उन्होंने सोचा कि ये इस समय कुटिया पर कौन आ गया है। मैया उठकर जाकर दरवाजे के बाहर खड़ी हो जाती हैं। तभी उन्हें ऐसा लगता है मानो बहुत सारे बच्चे उनके दरवाजे के पास खड़े हैं और उनमें से एक बच्चा शकुंतला मैया से बोलता है कि मैया, मुझे बहुत भूख लगी है, कृपा करके कुछ खाने को दे दो। हम सब दोस्त हैं और हमने बहुत दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। हमारी माँ ने हमें खाना नहीं दिया है। हमारे माँ और पापा हमें छोड़कर कहीं बाहर गए हैं। कृपा करके हमें थोड़ा सा भोजन दे दो। मैया उन बच्चों को डांटने लगती हैं। मैया ने उन बच्चों से बोला कि मेरे पास तुम सबको खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। तो फिर एक बच्चा मैया से बोलता है कि मैया, आप झूठ मत बोलो। मैंने देखा है कि आप अपने हाथ में गर्मा गर्म जलेबियाँ लेकर आई हैं। उन जलेबियों में से थोड़ी सी जलेबी हमें भी खिला दो। हम बहुत दिन से भूखे हैं और जलेबी खाने की हमारी हैं जलेबियाँ, और इन्हें वो तो मैं अपने बाल गोपाल के लिए लेकर आई हूँ। मेरा लाला बहुत दिनों से भूखा है और मैं वो गर्मा गर्म जलेबियाँ इन्हें तो कतई नहीं खिला सकती। मैया उन्हें ज़ोर से डांट कर भगाने लगती हैं और बोलती है कि मेरे पास कोई जलेबी नहीं है। मुझे सबसे पहले अपने बाल गोपाल को खिलाना है। मेरा लाला बहुत दिनों से भूखा है। तुम सब यहाँ से भाग जाओ। उनमें से एक छोटा सा बालक रोने लगता है और वो शकुंतला मैया से बोलता है कि मैया, मेरे पास पहनने को वस्त्र नहीं है। देखो, मेरे वस्त्र फट गए हैं और मुझे बहुत ठंड लग रही है। मुझे कोई वस्त्र दे दो जिसे मैं पहन लूँ और मुझे ठंडी ना लगे। शकुंतला मैया उसकी बात सुनकर बहुत ज़्यादा क्रोधित होती हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि मैं अपने बाल गोपाल की चीज़ें इन्हें क्यों दूँ। मेरे पास जो भी है वो मेरे लड्डू गोपाल का है। मैया उनसे बोलती हैं कि मैं सिर्फ अपने बाल गोपाल के ही लिए वस्त्र लाई हूँ। तुम सबको पहनाने और खिलाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। वो डांट कर उन बच्चों को वहाँ से भगा देती हैं और अपनी कुटिया का दरवाज़ा बंद करके अंदर आ जाती हैं। अंदर आने के बाद वो अपने लड्डू गोपाल को गोद में उठाकर स्नान कराने लगती हैं
और जैसे ही वो वस्त्र उठाकर अपने बाल गोपाल को पहनाने चलती हैं, तभी उनके हाथ से लड्डू गोपाल का विग्रह फिसलकर मैया अचानक से चौंक जाती हैं। वो झट से अपने लड्डू गोपाल को अपने हाथों में उठाकर अपनी आंचल में छुपा लेती हैं और बहुत रोने लगती हैं। उन्हें बहुत ग्लानि होती है कि मेरे हाथों से मेरे बाल गोपाल फिसलकर गिर गए, उन्हें बहुत चोट लग गई। वो उनके पैरों की मालिश करने लगती हैं और उसके बाद अपने लड्डू गोपाल को उनके आसन पर विराजमान कर देती हैं। उनका एक पैर खंडित हो जाता है। वो उनके पैरों में पट्टी बांधकर उसे जोड़कर उन्हें बैठा देती हैं और उन्हें वस्त्र भी नहीं पहना पाती। वस्त्र पहनाने की बहुत कोशिश करती हैं, लेकिन पैरों में पट्टी बंधे होने के कारण लड्डू गोपाल को वो वस्त्र नहीं अटता है और वो अपने लाला को लेकर अपनी गोद में लेट जाती हैं। लेटते ही जब वो आँख बंद करती हैं, तभी उन्होंने एक बहुत ही हृदय को द्रवित कर देने वाला सपने देखा। वो सपने में देखती हैं कि उनके लड्डू गोपाल उनसे कह रहे हैं कि मैया, तुमने बच्चों को वस्त्र क्यों नहीं दिया? ये सारे वस्त्र उन्हीं बच्चों को पहना दो और ये सारी जलेबियाँ उन बच्चों को खिला दो। अगर ये जलेबियाँ उन बच्चों को तुम खिलाओगी तो उससे मेरा पेट भरेगा। इसलिए अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करती हो तो ये जलेबियाँ उन बच्चों को खिला दो और ये सारे वस्त्र उन्हें पहनने के लिए दे दो। अचानक से शकुंतला मैया की आँख खुल जाती है और वो समझ जाती हैं कि ये मेरे बाल गोपाल की एक लीला है। वो समझ जाती हैं कि उनके कुटिया पे वो बच्चे क्यों आए थे। वो अपने लड्डू गोपाल को तुरंत लेटा कर जाती हैं और दरवाज़ा खोलकर उन बच्चों को बुलाने लगती हैं। वे सभी मैया के पास आते हैं और उनके हाथों से गर्मा गर्म जलेबियाँ खाने लगते हैं। मैया ने उस छोटे से बच्चे को, जिसका वस्त्र फटा हुआ था, लड्डू गोपाल का एक सुंदर सा वस्त्र पहनाती हैं और वो बच्चा उस वस्त्र को पहनकर बहुत प्रसन्न होता है। वो शकुंतला मैया से बोलता है कि मैया, आप तो देख नहीं सकती, लेकिन आपने जो वस्त्र मुझे पहनाया है ये बहुत ही सुंदर है और इसके लिए मैं आपको बहुत ही धन्यवाद देता हूँ। वो सारे बच्चे खाकर बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और फिर अपने घर को भाग जाते हैं। मैया के मन में भी एक अजीब सा संतोष आता है, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उन्हें उस समय वैसी ही तृप्ति होती है जैसा अपने लड्डू गोपाल को भोग लगाने की बात होती है। मैया समझ जाती हैं कि ये सब कुछ करने के लिए लड्डू गोपाल ने ही लीला रची है। बच्चों को खिलाने के बाद वो अपने कुटिया का दरवाज़ा बंद करके जैसे ही अपने घर में वापस आती हैं, उनके साथ लड्डू गोपाल एक बहुत बड़ा चमत्कार करते हैं। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा चमत्कार उनके साथ कभी उनके जीवन में होगा। वो जैसे ही अपने बाल गोपाल के पास बैठती हैं, अचानक से उनके आँखों की दृष्टि लौट आती है। उन्हें सब कुछ साफ साफ दिखने लगता है। वो अब पहले की तरह अंधी नहीं रह गई। वो सब कुछ एक सामान्य इंसान की तरह देख सकती हैं। उन्हें समझ में आ गया कि उन्हें कि लड्डू गोपाल ने उन पर कृपा की है। वो बहुत प्रसन्न होती हैं और अपने बाल गोपाल का बहुत आभार व्यक्त करती हैं। शकुंतला मैया अपने लड्डू गोपाल से बहुत ही भावुक होकर बोलती हैं कि मेरे गोपाल, मेरे प्रभु, मैंने तो आपसे कभी इस चीज़ की मांग नहीं की थी कि आप मुझे मेरे नेत्रों में दृष्टि दो, मेरी आँखों में रोशनी दो, लेकिन आपकी कृपा से मुझे वो भी मिल गया। ये आपकी ही कृपा है कि आज मैं देख सकती हूँ, वरना मेरी तो इतनी भी स्थिति नहीं कि मैं आपको खरीद कर भोग खिला सकूं। मेरी तो इतनी भी सामर्थ्य नहीं कि मैं आपकी सेवा अच्छे से कर सकूं। आज जो भी है ये सब कुछ आपकी कृपा से है। तो भक्तों, शकुंतला मैया के लड्डू गोपाल अगर चाहते तो वे स्वयं भी उन बच्चों को वस्त्र और खाना दे सकते थे, लेकिन उन्होंने शकुंतला मैया को लीला करके ये प्रेरणा दी, ये चेतना दी कि वो उन असहाय बच्चों की सहायता करें। इसी प्रकार प्रभु हमारे जीवन में विभिन्न प्रकार की लीलाएं करते हैं और हमें बताते हैं कि किस तरह से हमें ये नहीं देखना चाहिए कि हम सामर्थ्य हैं या नहीं। हमारे पास जो भी उपलब्ध है उससे ही असहाय लोगों की, गरीब लोगों तो गोपाल उन वस्त्र और भोग को स्वीकार करना नहीं चाह रहे थे जिसके लिए वे बच्चे तरस रहे थे, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा कृपालु हैं, करुणामयी हैं। उनसे उन बच्चों का दुख और उनकी गरीबी नहीं देखी जा रही थी। इसलिए उन्होंने शकुंतला मैया के जीवन में इतनी बड़ी लीला की और मैया को ये सिखाया कि हमेशा असहाय लोगों की सहायता करनी चाहिए। मैं तो अपने भक्त के साथ हमेशा ही विद्यमान हूँ, हमेशा मेरा प्रभाव और मेरा
कृपा भक्तों के साथ है, लेकिन हमें अपनी प्रेरणा से, अपनी चेतना से असहाय लोगों की सहायता करनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर शकुंतला मैया के जीवन में घटी ये घटना आपको थोड़ी सी भी प्रेरणा देती हो, थोड़ी सी भी मन को प्रेरणादायी लगी हो, तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करके चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिए। राधे राधे।